प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ मुअत्ता क्यों हुई है। बैटल ऑफ मुअत्ता इसलिए हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेटर टू एम्परर्स भेजे थे, बेटे ये लाइट ऑफ कर देना और ज्यादा ही बंद कर देना। जो उनमें से जो एक एम्बेसडर थे हजरत हारिस बिन, राइट साइड दोनों बटन, हाँ दोनों बटन से ऑफ कर देते हैं, राइट साइड वाले। हाँ, तो हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भेजे थे। हजरत हारिस बिन उमैर, क्या नाम है, हजरत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो अली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर लेके बसरा की तरफ जा रहे थे। और शरा, जिसका मैंने नाम बताया था, शराबिल इसका असल में नाम है, शुराबिल इसका पूरा नाम है। इस शराब बिन नामर गुसानी जो है, इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एम्बेसडर को रास्ते में रोक के तो मार दिया था। ठीक है जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नतीजा ये निकाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नतीजा निकाला था कि जनाब ये तो बहुत बड़ी एरोगेंस हो गई है। ये क्या हो गई है? आउट ऑफ एरोगेंस उसने ये किल कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आर्मी भेजी। आर्मी का जिक्र हमने मेरा ख्याल अभी नहीं किया, यहीं से हमारा अब आर्मी का जिक्र हो जाएगा। बेटा इधर से उठ के ना इस तरफ आ जाओ, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ऑफ द एरा, दिस वाज अ सीरियस ऑफेंस। दिस वाज अ सीरियस ऑफेंस का क्या मतलब होता है? जुर्म। इनफैक्ट, इनफैक्ट दो अलग अलग लफ्ज होते हैं बेटे, अलग ही लिखने चाहिए। दिस वाज एन आउटराइट वॉर क्राइम। इनफैक्ट ये क्या था? आउटराइट एक वॉर क्राइम था। क्या था बेटे? वॉर क्राइम था। नॉर्म्स। थैंक यू बेटे, बस हमने इसको रहना नहीं। थैंक यू, मैं मैनेज कर लेता हूँ। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है बेटे इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद। सेंड एन आर्मी ऑफ 3,000 men to respond to this हेनस एक्ट। हेनस होता है बहुत बुरा वाकया, बहुत ही घटिया वाकया, बहुत ही काबिल नफरत वाकया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave the command of the army to हजरत जैद बिन हारसा। ये वही जैद बिन हारसा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंह बोले बेटे थे। ये बेटे
नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बेटा बना लिया, तो भाई ये क्या हुआ है? इधर हो सलार, ये क्या हुआ है? कैसे? चेहरा दिखा। तो कैसे गिरा है? स्कूटी से गिरे हो? कहाँ पे? करके भाई, हाँ। थोड़ी ऊंची बोलो। स्कूटी चलाना अलाउड है आपको? आपके पाँव ही नहीं लगते होंगे नीचे तक तो। वो चला रहा था। इन लोगों को कैसे पता है सारा वाकया मुझसे पहले? आज बताया कि घर को ग्रुप बनाया हुआ उसमें बताया। यार मुझे आई फील फॉर यू। ये तो काफी चोट लगी हुई है। बस सर चेहरे कल पे आप ही, बता और भी कहीं चोट लगी है? हाँ। लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है? लेफ्टी हो आप? हाँ, आप तो लेफ्टी हो। सर मैं कल कह आप रहा था ना बता भी कटिंग करा ले। हाँ जी, नहीं आप सर। क्या कह रहे थे? हाँ जी। सर मैंने कहा कल आप बता भी रहे थे ना स्कूटी के ऊपर। हाँ, कल ही मैंने स्कूटी का एक्सीडेंट का वाकया ही बताया था, लेकिन वो तो किसी ने मारा था ना, ये तो खुद ही। अल्लाह यार, आपको जल्दी से दे, कुछ लगाया वगाया इसके ऊपर के नहीं है? मामा ने प्यार किया कि दो जूते मारे हैं साथ? बता। पहले जूते मारे फिर प्यार किया, हाँ? बगैर जूतों के प्यार मिला? ख्याल रखा करो यार अपना। बाकियों के लिए रोल मॉडल है भाई ये, देखो चोट इतनी लगी फिर भी आया हुआ पढ़ने के लिए। चल भाई सलार, सीधा हो जा सलार, बाल कटा ले यार, तेरी शक्ल तो नजर आए। क्या चाह रहे हो, सनसिल्क की एड में लिया जाए आपको? मायरा खान के साथ आए हैं आप? हैं बिफोर एंड आफ्टर? सर ये दूसरे कौन सलार, अब भाई है? आप भी कटा लो बाल। सारे ही सर ये सलार लंबे वालों में ने यार। नहीं, ये एक सलार ने कटा लिया। अच्छा भाई, क्या हाल है? बड़ी फिट पैंट पहनी हुई है यार। उसी वजह से लेट हुआ है। अच्छा जी। आप समझ रहे हैं जैद, क्या करूं थोड़ा सा? तो जैद बिन हारिसा को कमांडर बना दिया। और फिर क्या कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दर इंस्ट्रक्टेड दैट। अब आप अंदाजा करें, ये 3,000 की फौज जिनसे लड़ने जा रही है ना, उनके पास लाखों की आर्मी है। तो ये लाखों की आर्मी सारी जो लड़ने नहीं जा रहे बेसिकली, ये तो उस गवर्नर को अटैक करने जा रहे हैं, एंड दे वांट टू टेक देम बाय सरप्राइज। सरप्राइज अटैक करना चाह रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, उनको वॉर कराई तो उन्होंने कर दी है। जंग का ऐलान तो उनकी तरफ से हो गया। तो ये जो रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, ये 3,000 बंदों को ले जाके उनके 10-20 हजार बंदे सामने, जहां जो उस शहर में जो तैनात हैं, उन पे अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ी मुश्किल, वो दे आर, वो वॉर में बहुत आगे हैं, समझे? ये ऐसे ही जैसे क्यूबा वाले, क्यूबा में से 2-3 हजार की फौज निकले अमेरिका पे अटैक करने चली गई। तो ये जो फौजी आएंगे, दे इट इज वेरी पॉसिबल कि ये इनको ठीक ठाक मार पड़ेगी। इनमें से कई लोग शहीद हो जाएंगे। और जंग में आपको पता है सबसे पहले किसको शहीद करना सबसे ज्यादा, किसको मार देना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता? कमांडर। कमांडर को। तो इधर कमांडर कौन है हजरत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यार अगर ये हो ना, दैट इफ जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर मार्टाइड, द कमांड वुड गो टू हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला। एंड इफ ही गॉट मार्टाइड, द कमांड शुड
call upon the shoulders of Hazrat Abdullah bin Rawaha रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुसैन काम हो गया आपका? वर्कशीट मैथ्स की करने वाले रहते हैं या आते नहीं है? पिछली दोनों वर्कशीट्स भी हो गई और ये आखिरी 3 रह गए। तो जी मैं ये इस्लाम की क्लास का उमर आपका वर्कशीट्स तीनों कंप्लीट हो गई हैं आपकी? हरम आपकी भी तीनों कंप्लीट हो गई, होमवर्क वाली भी कंप्लीट हो गई? गुड, ठीक। होमवर्क वाली में कोई मसला? ठीक है, इस क्लास के बाद में बारी बारी आप लोगों के मसाइल हल करता हूँ इंशाल्लाह। एंड इफ ही टू रवाहा martyred the Muslims should choose their commander from amongst themselves। amongst themselves का क्या मतलब है बेटे? नहीं, amongst themselves का मतलब होता है जो उनके दरमियान में लोग मौजूद हैं उनमें से किसी को चूज किया। among themselves और among और amongst में यही फर्क होता है। अगर among लिखा होता तो सारे मुसलमानों में से किसी को भी चूज किया जा सकता है। amongst का मतलब है उसी में से चूज करना जो आपके पास प्लॉट वहां पे मौजूद है। फाइनली, नहीं बेटे ये उसी पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम instructed the army to reach the spot where Hazrat Harith radhiyallahu ta'ala anhu was martyred and invite the people to accept Islam। एक मिनट है। And attack them only if they reject if they still reject Islam। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी लोगों को एक मौका देना चाहा कि चलो अगर गवर्नर की भी बात है कि सिर्फ गवर्नर का कसूर है, हम्म, तो भी लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। अगर लोग मान जाते हैं मुसलमान होने पर वेल एंड गुड है, वरना नहीं तो। भैया समझ आ गई क्या इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से? पहली इंस्ट्रक्शन, सैयद बिन हारिस हारिथा जो है वो आपके कमांडर है, अगर वो शहीद हो जाए तो। हारिस, हाँ, हाँ।
तीसरा दिन हो गया ये लगातार। तीसरा, परसों आप लेट थे, सैटरडे को। सैटरडे को भी लेट था, मंडे को भी लेट है, ट्यूसडे को भी लेट है। वहां सीधे से पीछे जाओ, वहां पीछे अहमद के साथ जाके बैठ जाओ, सामने से नजर आए ताकि। बल्कि एक काम करो, एक काम करो, इधर आओ फलक। आप पीछे रह गए, इसके साथ बैठो ताकि काम नजर आए आपको क्या हुआ। आप आगे आओ अहमद, इधर बैठो इसके साथ, रेयान के। ताकि जो क्वेश्चन का पार्ट मैं लिखवा चुका हूँ उससे देख के रखो। ये उमर को पीछे भेज दो, शान से बैठ देख के रखना है तो उधर से देख। उधर बैठ जाओ शान के साथ, जी करता हूँ, उधर पीछे शान उमर आप पीछे चले जाओ। ये आप लोग देख लें, जब तक आप कंप्लीट करते हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है। उन्हें कहा है कि आप हजरत जैद बिन हारिसा आपके कमांडर हैं। ये शहीद हो जाएं तो कौन बने। जाफर बिन नबी तालिब, ये हजरत अली के भाई हो गए। और अगर ये भी शहीद हो जाएं तो कौन बने। अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन, नाम याद रहेंगे तीनों। और अगर ये भी शहीद हो जाए तो क्या करना है। वहां जो मौजूद हैं आप में से लोग, अब 3,000 उस टाइम फौज गई है, 3,000 में से कुछ शहीद भी हो चुके होंगे। अगर कमांडर शहीद हुआ है तो अकेला तो नहीं शहीद हुआ होगा, और भी लोग शहीद हुए होंगे। जो बच जाए, ऐसा नहीं कि आपके लिए पीछे से कमांडर आएगा, यहाँ पे इंतजार करें री का, या आप वापस आ जाएं। नहीं, आप वहीं से उनमें से किसी को कमांडर सेलेक्ट करें और लड़ाई करें। ठीक हो गया। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या दी। अच्छा, जागे ना पहले एक दफा, फिर जाना वहीं पे। तुम पूरे बसरा पे अटैक करने नहीं जा रहे, तुम बेजेंटाइन एम्पायर पे अटैक करने नहीं जा रहे, तुम उस शहर में जा रहे हो अटैक करने। जाना उसी जगह पे जहां पे था इनको, हारिस बिन अम्र को रोक के तो शहीद किया गया। जाना हारिस बिन उमैर को, जाना वहीं। और वहां जाकर पहले लोगों को फौज का पड़ाव डाल के ऐलान करना कि लोगों इस्लाम कबूल कर लो। अगर वो फिर भी इस्लाम कबूल करने पर आमादा ना हो तो उन्हें कहना चलो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जंग हम करा लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना आप सबने। लिखो जल्दी से। लिखो लिखो, मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट। फलक, आपको पता है चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों में क्या फर्क होता है। पता है। कॉफी पीने वाले फील करते हैं कि वो रिच है। लाते हंसने सर। वाली बात तो नहीं थी। सर मैंने लाते। जोक किया ही नहीं अपनी तरफ से। वो ये वलीद कहता है, नहीं सर, लाते खाने वाले भी होते हैं। वो लाटे कहना चाह रहा है ना। लाते। ये थे मैंने यार। फलक, टिम हॉर्टन्स की कभी कॉफी पी है। कॉफी प्लेनेट से। और ये TCBL से, क्या है, CBTL, इससे भी पी है। फर्क अपनी ईमानदारी से बताना है। अब अल्लाह की कसम है, क्या फर्क महसूस हुआ तीनों में? क्या फर्क है, चलो अच्छा क्या है। क्या अच्छा होता है। थिक होती है, मीठी होती है, कड़वी होती है, क्या होता है, बंदे की आंखें खुल जाती है, क्या होता है। वही तो मैं पूछूं, कोई फर्क है तो। आपने टिम हॉर्टन्स की कभी कॉफी पी है। और CBTL की, और कॉफी प्लेनेट की, और एक और भी है, उसका क्या नाम है। ग्लोरिया जीन्स। ग्लोरिया जीन्स की कभी कॉफी पी। ग्लोरिया जीन्स का नाम देख के ऐसे ही लगता है कि जैसे ना कुछ कपड़ों की दुकान है ना। मैं शुरू में यही समझता था जीन्स की पैंटें मिलती होंगी यहाँ सर। से। गरीब आदमी, मुझे क्या पता है ना। सर सर आई एम बात तो सुने। मिडिल क्लास सादा सा आदमी। हाँ जी बोले। सर वो जो नहीं होते, कौन वाला छह से ठिया लेता सा। हूँ जब 5 का हो जाता तब। कहने में क्या है कि 25 का, अच्छा हाँ जी बोलो। मुझे सर ताने मार मैंने रहा है, एक बार। 25,000 का कोड लेने वाले गरीब आदमी। हाँ नहीं बोलो बोलो। सर। सर मैं और आप वो कॉफी पीने वाले हैं, वो जो ठिया नहीं लगा होता कॉफी का बाहर, 200 रुपए की, मरी सौ में रुपए माल की। रोड पे। यस सर, वो मजे की होती है ऑनेस्टली। हम्म। सबसे अच्छी कॉफी पता है किस कौन सी होती है। जो दोस्त पिलाएं। बहुत दफा। सर छड़े होते हैं हमारे दोस्त। याद है, लिख लिया जी सबने। आपने कभी नहीं कॉफी पी। साथ ही दोस्तों को देने लग गया है, कहता मैंने कभी अच्छी कॉफी नहीं पी, साथ ही दाएं बाएं दोस्तों को देख रहा है। सलार, आपने कभी कॉफी पी। सलार, ये छल्ला आपको मंगनी पे मिला था। हाँ, वैसे ही पहना है। हैं?
अच्छा, जल्दी लिख लो ना यार, मैं आगे लिखवाऊं। आहद अब सलार से देख के लिख ले अब। दिखा दे यार, क्या मसला। पूछेगा क्यों वो। हाँ। अच्छा चलो, देख जल्दी देखते हैं। अच्छा जी सुने, अब साल लिखना है जी। द बैटल occurred in 629 AD। ये 629 AD का वाकया है, या आप इसको कह लीजिए 8 हिजरी का वाकया। बिफोर, बेटा प्लीज तवज्जो काम। बिफोर द मुस्लिम्स कुड रीच, बेटा आप लिख रहे हो ना, ये इसको पीछे से दिखा रहे हो ना साथ साथ। बिफोर द मुस्लिम्स कुड रीच द बैटल ग्राउंड आउटराइट, Heraclius also sent 100,000 men from the Arab tribes to support his alliance with the Byzantine Empire। ये बेटे बैजेंटीन एम्पायर के साथ अलायंस में था। आपको याद है ना, इसने लेटर की रिस्पेक्ट की थी। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर की रिस्पेक्ट की थी, लेकिन इसका अलायंस था, तो इसने जंग के लिए लोग वहां से भेजे थे। और स्पेसिफिकली कहाँ से वो लोग सेलेक्ट किए थे उसने जंग के लिए भेजने के लिए? अरब ट्राइब्स से। कहाँ से सिलेक्ट किए थे? अरब ट्राइब्स से सिलेक्ट किए थे। इट वाज जस्ट 3,000 Muslims against hundreds of thousands of enemy forces। The fierce battle took all three successive का क्या मतलब है? बारी बारी आने वाले commanders of the Muslim army। बेटा इसको फाद भाई को कहना यहाँ पे एक वो स्प्रे भी कर दे सर। The fierce battle took all three successive commanders of बेटे hundreds of thousands of fierce battle took all three successive commanders of the Muslim army, and the Muslims finally selected Hazrat Khalid bin Walid as their commander। खालिद बिन वलीद जो है बस, खालिद बिन वलीद अल्लाह ताला अन्हु जो हैं बेटे, ये हमारे यहाँ ना मुसलमानों में
प्लीज इधर तवज्जो कीजिए। खालिद बिन वलीद जो है बेटे, ये ना मुसलमानों में तो वेल रिस्पेक्टेड है ही हैं, नॉन मुस्लिम जिनको बहुत हाई रिगार्ड देते हैं, जो नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में यहां से शुरू हुए, ये पहली दफा कमांडर मुस्लिम आर्मी के बने। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत बड़ी ऐसी जंग नहीं हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो, तो किसी और को कमांडर बनाना पड़े। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की उसमें कमांडर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही हैं। जैसे इसके बाद पता है मक्का होने वाली है। लेकिन इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर तक, उसमें कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद ही रहे हैं। और उन्होंने बहुत जंगें जीती हैं, यहाँ तक कि हज़रत उमर के दौर में फाइनली इनको चेंज किया गया था। और इनका रिकॉर्ड जो है वो ये है कि इन्होंने एज बैटल कमांडर जितनी भी जंगों में शिरकत की है, कोई एक भी नहीं आ रही, नंबर वन। नंबर टू, किसी एक में इन्होंने सेम टैक्टिक्स नहीं अप्लाई किए। होता है ना बंदे का, आप गेम वीडियो गेम खेलते हैं, तो आप वीडियो गेम खेलते हैं, अब तो वीडियो गेम्स का डिफरेंट होती हैं। पहले वीडियो गेम्स होती थी बंदा उसमें जिसमें ना किसी बला से लड़ता था, मर भी जाता था, तो आपको ग्रेजुअली खेल खेल के एक ट्रिक पता लग जाती थी, अच्छा इस बला को ऐसे ही मारना रहता था। फिर वही ट्रिक आप अगली बला पे अप्लाई करते रहते थे, एक ट्रेंड बन जाता। जैसे जो लोग पबजी खेलते हैं आजकल के दौर की जो गेम है, वो उनकी मनूवरिंग एक जैसी होती है। कभी भी वन ऑन वन किसी के साथ फाइट आती है, उनकी मनूवरिंग जो है, कोई दो तीन तरह की मनूवरिंग उन्होंने सीखी हुई है, वही वो करते रहते हैं, उसी से वो उन्हें पता लग जाता है कौन सी गन से कैसे लड़ना है उसको, दे हैव दिस। हर किसी की एक अपनी तरीकाकार बन जाता है। और खालिद अरे बिन वलीद को इसलिए भी वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका अपना हर जंग का एक नया मॉडल होता था। और इसके बाद इनके दौर में, यानी हजरत अबू बकर के दौर में मुसलमानों की एम्पायर फैली है, फिर हजरत उमर के दौर में बहुत फैली है। यही कमांडर थे, तो इनका क्रेडिट है। और मुसलमानों के अंदर बहरहाल दो गिरोह हैं, जिनमें से एक गिरोह खालिद बिन वलीद को अच्छा आदमी नहीं समझता। क्योंकि बाज रवायात ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बद तहजीबी का मुजाहिरा किया। आप उन रवायात को अगर मानेंगे तो ऑब्वियसली आप हजरत खालिद बिन वलीद की इज्जत नहीं करेंगे, और आप उन रवायात को नहीं मानेंगे तो आपके लिए लाजमी है कि आप उनकी एक सहाबी के तौर पे इज्जत करें। इन बोथ द केसेस, आप एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि ही वॉज अ ब्रिलियंट बैटल स्ट्रेटेजिस्ट। सो मच अरे सो दैट कि जब वो मुसलमान अभी नहीं भी हुए थे, गजवा ओहद में भी, गजवा ओहद में किसने पांसा पलटा था? खालिद बिन वलीद। जी वलीद। सर ये जस्ट लाइक सेम कॉन्फ्लिक्ट है जैसे वो हजरत माविया और नहीं वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, वो उस तरह का नहीं है। जी, ये मुसलमान हुए थे, बताता हूँ। ये मदीना जाके मुसलमान हुए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो तो वापस भेज दिए जाते ना, एक साथ गए थे। हाँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे याद है ये अकेले निकले थे। उनसे भी रास्ते में मिले थे, कोई दोनों इकट्ठे प्लान करके नहीं निकले थे। और इन्होंने डिसाइड ऐसे किया था इवेंचुअली कि ना, ये उनकी बैटल स्ट्रेटेजी से बहुत इंस्पायर्ड थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। शुरू से बैटलिस्ट थे ना। मतलब इन्होंने रियलाइज किया, जो रिवायात कुछ मैंने पढ़ी, वो काफी जमाना हो गया मुझे ना, मेरे जहन से कुछ स्किप हो रही बातें। बेटे, काम करना है या ये बातें करनी है? ये भी बातें ही कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे थे? तो इधर मेरे से पहले इधर किसको, इस्लाम को पहले कर लेना जेल में बैठ के। ये ना इस बात से हैरान थे कि यार इतने कम बंदे कैसे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर लेते हैं। तो लाजमी बात है कि इनके साथ अल्लाह की मदद। इस तरह ये रिवर्ट हुए थे। वन ऑफ द रीजंस जो बाद मुर्रिखीन ने लिखी है, वो इनके बारे में ये लिखी हुई। इन एनी केस, फिर ये जब कमांडर बन गए, ही वॉज, रजिस्टर कहाँ है आपका? खोलो, आपका कहाँ है? ठीक है,
ये आखिरी दो जुमले लिख लो। ही वॉज अ ब्रिलियंट बैटल स्ट्रेटेजिस्ट। बेटे, बेटे अभी मैं इस टाइम तो ये वाली बातें नहीं मुझे पता होती, इस टाइम मुझे इसका पता होता है। ही वॉज अ, एक मिनट से दो जुमले रहे कंप्लीट कर लूं फिर थोड़ा पूछा। ही वॉज अ ब्रिलियंट बैटल स्ट्रेटेजिस्ट यूजिंग, बेटे किधर जा रहे हो? यूजिंग नेवर बिफोर सीन टैक्टिक्स। बैठ जाओ। टैक्टिक्स ही गॉट ऑल द मुस्लिम्स out of the claws of the enemy and returned safely to Medina। रुक जाओ बेटे, किधर जा रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त जिन साहबा ने आके एतराज किया कि ये वापस ले आया है, वो भी इसी जंग में शामिल भी थे। यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बैटल कमांडर की इताअत करना, अपने कमांडर की इताअत करना कितना बड़ा फर्ज है आप लोगों का। यहाँ से मेरी इससे मुराद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर नहीं है, बाय द वे। वो बैटल कमांडर फौजियों के हैं, तो फौजियों पे उनकी इताअत फर्ज है। ठीक है ना? ये इस्लामी तौर पे फर्ज की बात भी नहीं मैं कर रहा, ये मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। फौजें हैं ऐसे काम करती हैं, और नमाजें भी ऐसे ही काम करती हैं। सारा कुछ इसी तरह से चलता है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ये वाला कायम होना चाहिए। ठीक है जी। आखिरी जुमला, बेशक अलग पैराग्राफ बना के लिख लें। ऑल्दो द मुस्लिम्स डिड नॉट अवेंज हजरत हारिस बिन उमैर रदिल्लाहु तआला अन्हु एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब है छोड़ा नहीं है, बाद में दोबारा फौज गई है। क्यों गई है? उधर जो बंदा एम्बेसडर जाता है वो क्यों चला जाता है दुश्मन के नजर में, उसको पता होता है मुझे इम्यूनिटी है, मुझे कोई नहीं कुछ कहेगा। और अगर कुछ कहेगा, मेरी पीछे से कौम आगे इस पे हमला करेगी। अगर आप हमला किए बगैर लौट जाते हैं, बदला लिए बगैर चले जाते हैं, और आप बदला लेने के लिए दोबारा आते ही नहीं है, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं सबको कि जो जाइए सोच के जाइए, मैंने नहीं वापस आना। मैंने कहा इसको आप भी ना आ सकते हैं। बट दे प्रूव्ड, उन्होंने प्रूव क्या कर दिया, दैट दे डिड नॉट फियर एनी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज वेयर द क्वेश्चन एंड्स। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करके वापस खोल रहा हूँ।